बोलो कृष्ण भगवान जय हो। श्री कृष्ण भगवान बोले कि माघ मास के शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम गया है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि योनि से छूट जाता है। अतः इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्ण करना चाहिए। राजन में एक पुरानी कथा कहता हूँ, उसे सुनिए। राजन में पुरानी कथा कहता हूँ, उसे सुनिए। स्वर्गलोक में राज्य करता था। अमृत का पान कर नंदवन में अप्सराओं के साथ आनंद को क्रीड़ा करता था। एक समय इंद्र अपनी इच्छा के अनुसार अप्सराओं के साथ भ्रमण कर रहा था। उस जगह गंधर्व ज्ञान कर रहे थे। तो गंधर्व प्रसिद्ध है, कुशलता उनकी लड़की चित्रसेन की स्त्री मलिन ये सब थे। उस जगह मलिन का लड़का पुष्पवान और उसका लड़का माल्यवान था। उस समय पुष्पवती नाम के गंधर्व लड़की माल्यवान को देखकर उसे मौत हो गई। वह प्राण होने लगी। उसे अपने रूप भाव भाव आदि के द्वारा माल्यवान को वश में कर दिया। राजसी या पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। उसके लक्षण अत्यंत सुंदर थे। पुष्पवती की ऐसी सुंदरता को लेकर माल्यवान भी उसके ऊपर मोहित हो गए। तब वे दोनों कामदेव के वश में हो गए। तो फिर भी इंद्र के बुलाने पर नाच गाने के लिए जाना पड़ा। उस अप्सराओं के साथ अपना काम शुरू किया। यदि वह नाच गान कर रहे थे, परंतु कामदेव के प्रभाव से उसका मन न लगा और असुर गाने लगे। उसकी भाव को देखकर इंद्र ने उनके प्रेम को समझा और श्राप दे दिया कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके तुमसे मेरा अपमान किया है, इसलिए तुम स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच योनि में दान करो और अपना कर्म फल भोगो। इंद्र का श्राप सुनकर अत्यंत दुखी हुए और हिमालय के पास जाकर दुख पूर्वक अपना जीवन वितरण करने लगे। उन्हें गंध रस अश्व आदि का कुछ ज्ञान नहीं था। उस जगह महान दुख मिल रहे थे। रात दिन उन्हें एक क्षण भी नींद नहीं आती थी। उस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी, जिसके कारण उसके रोमांच खड़े हुए। उसके दांत भी सर्दी के कारण कटकरा रहे थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि न मालूम हमने पिछले जन्म में कौन सा पाप किया है जिससे हमें यह इतनी दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई है। पिशाच योनि नरक से भी दुख सहना उत्तम है। इसी प्रकार उनके विचारों को करते हुए अपना दिन व्यतीत करने लगे। एक लोग से एक दिन माघ शुक्ल पक्ष की दया नाम की एकादशी आई। उस दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और न कोई पाप कर्म किया। उस दिन केवल फल फूल खाकर दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य नारायण अस्त हो गए। पर रात्रि इन दोनों ने एक दूसरे को सटकर बड़ी कठिन सांसें काटी। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भगवान के प्रभाव से इसकी देह योनि छूट गई और अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके सुंदर वस्त्रों से अपूर्व से अर्पित होकर स्वर्गलोक को चले गए। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व उनकी स्तुति करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र को भी इनको अपने प्रथम रूप को देखकर महान आश्चर्य हुआ और उसने पूछने लगा कि तुमने अपनी पिशाच से किस प्रकार छुटकारा पाया, तो कहो। इस पर माल्यवान बोले कि भगवान विष्णु के प्रभाव से दया एकादशी के व्रत के पुण्य के प्रसाद से हमारी यह पिशाच योनि छूट गई। इंद्र बोले, माल्यवान एकादशी व्रत करने से तथा विष्णु के प्रभाव से तुम लोग पिशाच की देह को छोड़कर पवित्र हो गए हो और हम लोगों को भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि शिव तथा विष्णु भगत है। हम दोनों की वंदना करते हैं तथा आप धन्य है। अब तुम पुष्पवती के साथ जाकर विवाह करो। युधिष्ठिर, इस दया एकादशी के व्रत करने से सब योनि नष्ट हो जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब तप यज्ञ दान किया है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक
जया एकादशी व्रत करते हैं उन्हें अवश्य ही सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। बोलो कृष्ण चंद्र की जय हो।